स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल AMPS हरचंदपुर में। बच्चों, हम जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत आज हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को हमें हल करना है। तो बच्चों, आपके खंड में इस खंड सेक्शन में कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 40 प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं, जिनमें से कुल 50 अंक निर्धारित है, यानी कि 40 प्रश्न आपके कुल 50 अंकों के होंगे और यह खंड 10 भागों में विभाजित है तथा परीक्षा में प्रत्येक भाग से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं पहले खंड की। बच्चों, पहला खंड आपका है असंगत को अलग करना, ओड मैन आउट। जो चीज़ अलग है, 4 विकल्प में 3 विकल्प आपके एक जैसे होंगे और चौथा विकल्प आपके हटके होगा। तो उस असंगत को, उस विकल्प को आपको चुनना है जो गलत है। बच्चों, यहाँ पर असंगत को अलग करने से तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्नों को चुनना, अर्थात समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना। इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 चित्र दिए गए हैं। 4 चित्र दिए जाते हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी गुण से विशेष कारण एक समान होते हैं तथा एक चित्र अन्य चित्रों से भिन्न होता है। अभ्यर्थी को उस भिन्न चित्र को ज्ञात करना होता है। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की। प्रश्न है और उसमें पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है। इसमें आपको पहले से निर्देश दिए गए हैं और उस निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है। उन निर्देशों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3 और 4 दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो बच्चों, अन्य से भिन्न चित्र का हमें चयन करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट यानी उत्तर पत्रिका में प्रश्न की असंगत संख्या वाले वृत्त को आपको ब्लैक करना है, काला करना है। तो इसमें देखिए बच्चों, कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प आपका ये चित्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों, पहला, तीसरा और चौथा कहीं ना कहीं प्रकार से ये देखिए आकृति, ये आकृति और ये आकृति एक जैसी समान है, लेकिन दूसरी आकृति आपकी कैसी है, भिन्न है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा वाला सही होगा। ठीक है। नंबर दूसरा, इसमें देखिए पहली आकृति में त्रिभुज अंदर बना हुआ है। अंदर क्या बना हुआ है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर 3 गोले हैं। 1, 2, 3 गोले बच्चों हैं। दूसरे वाली आकृति में 4 भुजाएं हैं, लेकिन आकृति गोले कितने बने हैं, 3। तो ये वाला, यही वाला विकल्प गलत है। इसमें यहाँ देखिए 4 आकृति हैं तो 4 गोले बने हैं। यहाँ 5, ये पंचभुज है तो यहाँ 5 आकृति बनी है। चतुर्भुज में 4 आकृति है, ये भी आपका चतुर्भुज है, लेकिन इसमें 3 आकृति बनी थी, सॉरी 3 वृत्त बने हैं, इसलिए ये वाला आपका असंगत होगा, गलत होगा। आइए, ये किस प्रकार से भिन्न है। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 अक्षर RUN और RUN यानी RUN 3 में तो है, लेकिन चौथे में उसने N की U कर दिया, N के U कर दिया, इसलिए ये भिन्न हो गया। तो इसलिए विकल्प नंबर यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपके सामने लिखा है। तो इसमें देखिए, इस वाली आकृति में 2 गोले आपस में मिले हुए, तीसरा अलग है। इसमें भी 2 गोले आपस में मिला हुआ है, तीसरा अलग है। इसमें भी 2 गोले आपस में मिले हुए हैं, लेकिन तीसरा अलग है। लेकिन इसमें बच्चों देखिए, चौथे वाले विकल्प में यहाँ तीनों गोले जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए आपका विकल्प नंबर चौथा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 आपके सामने लिखा है। बच्चों, इस वाली आकृति में आप देखें तो ये एक गोले में, एक आकृति में, एक खंड में ये ब्लैक है, यानी कि ये आकृति बनी हुई है। इसमें दोनों में 2 खंडों में बनी, इसमें एक खंड में, इसमें भी एक खंड में। तो ये आपने देखा कि पहला, तीसरा, चौथा सेम है, क्योंकि इसमें एक एक खंड में आकृति बनी हुई है, जबकि इसमें 2 में बनी हुई है ब्लैक। यह विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा। देखिए प्रश्न नंबर 6 में पहले जो विकल्प है, इसमें आकृति दोनों अलग अलग है। इसमें दूसरे खंड में देखिए
एक आकृति दूसरी आकृति में मिल रही है, इसमें भी मिल रही है और इसमें भी मिल रही है, लेकिन पहले खंड में आकृति नहीं मिल रही है, एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं कर रही, एक दूसरे पे चढ़ नहीं रही है, इसलिए विकल्प नंबर पहला आपका सही होगा। आइए बच्चों सवाल नंबर 7 को समझते हैं। आपके सामने सवाल लिखा है, देखिए बच्चों इस आकृति में आपको पहचानना है कि कौन सी आकृति आपकी असंगत है यानी डिफरेंट है, भिन्न है। तो इस आकृति में बच्चों आप देखेंगे ये तीर अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ ब्लैक है, इसमें भी तीर अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी ब्लैक है, इसमें भी तीर अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर ब्लैक है। लेकिन चौथे वाले विकल्प में बच्चों, चौथे वाले विकल्प में ये तीर बाहर की तरफ जा रहा है और ब्लैक तो है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? 4 सही होगा। आइए बच्चों सवाल नंबर देखते हैं 8 में आकृति बच्चों अलग अलग प्रकार की दी गई है और इसमें आपको सही आकृति चुनना है। इस आकृति में आप देखेंगे तो ये दो आकृतियां साइड में मिल रही हैं, इसमें भी साइड में मिल रही हैं, इसमें भी साइड में मिल रही है, लेकिन ये दोनों आकृतियां जो लाइन में इकट्ठा हो गई, इसलिए विकल्प नंबर दूसरा सही है। तो सवाल नंबर 9 देखते हैं, इसमें बताइए कौन सी आकृति सही है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ ऊपर त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ 2 तीर हैं, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और इसमें 2 तीर है, यानी भुजाओं से एक तीर कम बन रहा है। इस वाले में देखिए 4 भुजाएं हैं और जबकि तीर कितने बने? 4। इसमें देखा हमने 4 भुजाएं हैं तो तीर बने हैं 3, तो भुजाओं से यहाँ भी तीर एक कम है, 3 है। इसमें देखिए पंचभुज बना हुआ है, 5 भुजाओं का है और तीर कितने बने हैं? 4, यानी 5 भुजाओं से तीर एक कम है, यानी 4 तीर हैं। तो इसमें ये वाला विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर दूसरा। इसमें भी आपके 3 तीर होने चाहिए थे क्योंकि भुजाएं 4 हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ जी, पहला विकल्प आपके सामने में यहाँ देखिए 2 ये जो लाइनें हैं वो समांतर लाइनें हैं। इस वाली आकृति में भी दोनों लाइन समांतर हैं, चौथी आकृति में दोनों लाइनें कैसी हैं? समांतर है। लेकिन दूसरे वाले विकल्प में ये लाइन आपकी लंबवत हो गई। ठीक है, ये लाइनें समांतर तो हैं लेकिन ये लंबवत हो गई, ये आपकी पैरेलल है। ठीक है, तो इसीलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा वाला सही होगा। ठीक, अब 11 में बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा। इस आकृति में आप देख रहे हैं कि ये दोनों 2 तीर इधर हैं और 2 बिंदु हैं और वो भी समान में हैं। इसमें भी 2 तीर इधर हैं, 2 बिंदु हैं, लेकिन नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हैं, इसी समांतर में क्रम में इसमें भी 2 बिंदु हैं, लेकिन ये तिरछे 2 बिंदु हो गए। ये बिंदु बच्चों कैसे हो गए? तिरछे हो गए। तो इसीलिए विकल्प नंबर आपका तीसरा वाला एकदम सही होगा। बच्चों सवाल नंबर आइए देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में सवाल में आप आकृति 3 देखिए आकृति, तो बताओ बच्चों इसमें कौन सी आकृति सही होगी? क्या पहली वाली आकृति सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है या चौथी सही है? हाँ, तो बच्चों यहाँ पर आकृति आपकी कौन सी सही है? तीसरी वाली। तीसरी क्यों सही है? क्योंकि यहाँ देखो बच्चों 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें आपकी सिर्फ 3 भुजाएं हैं, इसीलिए विकल्प नंबर आपका तीसरा एकदम सही है। आइए बच्चों सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। 13 में देखिए आपका कौन सा विकल्प सही जा रहा है। इसमें ये आकृति चारों आकृति में आपको 3 आकृति एक समान दिखाई देंगे। यहाँ देखिए ये पूरा गोला है, गोले में ये आकृति है, ये भी गोले में है, ये भी गोले में है, लेकिन यहाँ आप देखिए ये आकृति यू जैसी बन रही, लगभग यहाँ भी यू भी जैसी है और यहाँ भी यू भी, लेकिन ये वाली आकृति आपकी वी बनी हुई। ये आकृति कैसी है? वी आकृति बनी हुई है। या फिर हम समझ सकते हैं कि इसमें 2 आकृतियाँ ये एक दूसरे से मिल रही हैं और इसमें एक दूसरे से कोई आकृति नहीं मिल रही है। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा सही है एकदम। चलिए बच्चों आइए प्रश्न नंबर 14 में, और 14 को देखकर आप लोग बताइए कौन सा विकल्प एकदम सही है। देखें ध्यान से। तो क्या बच्चों पहला विकल्प सही होगा? नहीं होगा सही, क्योंकि ये पहली आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति आप देख रहे हैं ये लगभग एक जैसी समान लग रही हैं। एक तीर ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे,
इसमें भी एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे ऐसे दी गई है। लेकिन बच्चों विकल्प नंबर दूसरा में 2 तीर इधर है और 2 तीर इधर है, यानी कि इनकी दो तीरों की साइडें चेंज है, तो इसीलिए विकल्प नंबर आपका दूसरा वाला एकदम सही होगा। 15 में आपको कौन सा सही लग रहा है बताएं आप लोग। पहला विकल्प देखिए, इसमें त्रिभुज ऊपर है और ये वर्ग नीचे है, इसमें भी त्रिभुज ऊपर है वर्ग नीचे है, इसमें त्रिभुज और वर्ग एक ही दिशा में दोनों है, देखिए ऊपर ही ऊपर है, जबकि इसमें भी एक इधर साइड एक इधर साइड, एक ऊपर एक नीचे है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ तीसरा वाला सही होना चाहिए। ठीक है, आइए बच्चों प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं, उसमें से कोई एक आकृति सही है, तो आप ध्यान से देखेंगे आपको कौन सी आकृति सही लग रही है। यहाँ देखिए ऊपर बिंदु है, ये चोर निकली हुई है, यहाँ बिंदु है, ये भी नुकीली चोर निकली हुई है, यहाँ बिंदु है, यहाँ भी, जबकि ये आकृति नुकीली चोर ना होकर वी आकार की यानी भाटसप जैसी है, तो इसलिए यही आकृति सबसे भिन्न है, यही आपका सही विकल्प है। चल करते हैं, आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में आप देख रहे हैं कि ये जो पूंछ ऐसी बाहर निकल रही है, इसमें भी पूंछ की गोले से बाहर निकल रही है, इसमें भी पूंछ बाहर निकल रही है, लेकिन आप चौथे विकल्प में देखेंगे तो ये पूंछ जो है अंदर घुस गई गोले के अंदर, तो इसीलिए विकल्प नंबर यहाँ पर चौथा एकदम सही है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। आपके सामने 4 आकृतियाँ दी गई हैं और आपको पहचानना है तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, और हमें लगता है आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सी आकृतियाँ सही है। बताओ बच्चों कौन सी सही है? चौथी आकृति। क्यों चौथी सही है देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ डॉट बने हुआ है, यहाँ प्लस, यहाँ डॉट, यहाँ प्लस, लेकिन इस वाले में यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, गुणा का निशान है, बाकी सब जगह प्लस का निशान है, इसलिए विकल्प नंबर चौथा एकदम सही है। बच्चों सवाल नंबर 19 को देखकर बताएंगे आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है। यहाँ पर देखिए पहले विकल्प में ये त्रिभुज बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तीसरे वाले में इन्होंने गुणा का निशान गायब कर दिया है, तो यही वाला विकल्प आपका एकदम सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 में हल करते हैं। 20 में आपको सोच के बताना है, ये थोड़ा आपको कठिन लग सकता है सवाल कि कौन सा विकल्प सही है, लेकिन अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कौन सा सही है। बच्चों पहले विकल्प क्या सही है? नहीं सही है। दूसरा वाला, ये तीसरा बच्चे बता रहे हैं सही है। क्यों तीसरा सही है? देखिए यहाँ देखिए ये आकृति, ये लाइन जो है ये चारों आकृतियों में तो समान है, लेकिन ये तीर और तीर को अगर आप देखेंगे तो ये तीन तीर समान आकृति के लंबाई के हैं, लेकिन इस तीसरी वाली आकृति में ये तीर छोटा हो गया। बाकी में तीर कैसा हो गया? लंबाई का समान है, बराबर है, लेकिन तीसरी आकृति में जो तीर है आपका ये आपका छोटा हो गया, इसीलिए विकल्प नंबर आपका तीसरा एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बढ़िया है बच्चों, देखें ध्यान से और बताएं आंसर कौन सा सही होगा। तीनों 4 विकल्प इस प्रकार के दिए गए हैं। ये आपकी शर्ट है, ये आपकी फ्रॉक है, ये भी आपकी टी शर्ट है और ये आपका पैंट दिया गया है। अगर आप ध्यान से समझें तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों चीज़ें आपकी ऊपर से पहनने वाली हैं, जबकि ये चीज़ है आपकी नीचे से पहनने वाली है ना। तो इसीलिए आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है? चौथा। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 22 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 22 को ध्यान से देखें सब लोग और अंदाजा लगाएं कौन सा विकल्प आपका सही होगा। क्या विकल्प पहला सही है? क्या विकल्प दूसरा सही है? क्या तीसरा सही है? क्या चौथा सही है? जीएमपी 2013 का क्वेश्चन है। तो बच्चों कौन सा सही लग रहा है आपको? पहला सही लग रहा है। पहला क्यों सही है हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, दूसरे में ये जो ब्लैक है आमने सामने है, तीसरे आकृति में भी ब्लैक आमने सामने है, चौथी आकृति में भी ब्लैक आमने सामने है, लेकिन पहली आकृति में ब्लैक आमने सामने यहाँ होना चाहिए था, जबकि इसने अलग वाली ब्लैक कर दी, इसीलिए विकल्प नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। नोट करें। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है 23 नंबर, और इसको देख के बताना है आपको कौन सा विकल्प सही होगा। तो बच्चों पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति, तीनों देखिए तो पहली, दूसरी और चौथी कहीं ना कहीं बिल्कुल
समान है आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ देखिए अंदर बॉक्स बना है, ये गुणा का निशान सा बन रहा है, इसमें भी गुणा का निशान बन रहा है, लेकिन इस वाले आकृति में गुणा का निशान ना होकर प्लस का निशान जैसा बन रहा है, और ये आपकी आकृति आपकी अलग हटके है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 और 25 हम दोनों एक साथ करेंगे इस बार। तो बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें कौन सा विकल्प आपको सबसे सही लग रहा है और हमें बताएं कौन सा सही है। क्या पहली आकृति सही है? पहली आकृति तो बिल्कुल सही है, क्योंकि त्रिभुज के भीतर त्रिभुज बना हुआ है। ये देखिए गोले के भीतर गोला बना हुआ है। ये देखिए त्रिभुज के भीतर त्रिभुज तो है, लेकिन इसमें उल्टा त्रिभुज कर दिया है, जबकि इसमें वर्ग के भीतर वर्ग बना हुआ है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पर तीसरा बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न 25 आपके सामने लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये तलवार है, ये भी आपकी चाकू है, ये तीर है, और ये आपकी प्लास जैसा संसी जैसा है प्लास। तो बच्चों इसमें देखिए इसको पकड़ने के लिए दो मुंह है, ऐसे पकड़ने के लिए चाहिए, और इसमें एक ही एक है। तो इसमें विकल्प नंबर आपका चौथा एकदम सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 और 27 को हल करते हैं। आपके सामने देखिए चार आकृतियां दी गई हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी तीन आकृतियां कहीं ना कहीं एक जैसी एकदम समान है ये। तो बच्चों इसमें ये तीनों चीजें खाने वाली हैं, मुंह में खाने वाली वस्तुओं में उपयोग होता है, लेकिन बाल्टी में पानी भरा जाता है, इसमें मुंह में नहीं ऐसे लगा सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर विकल्प नंबर चौथा सही है। आपके सामने अगला प्रश्न है 27 नंबर। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। यहाँ देखिए 3 डॉट ब्लैक है, 3 वाइट है, सॉरी 2 डॉट वाइट है, 2 ही ब्लैक है। इस वाले में भी 2 डॉट ब्लैक है और 2 वाइट है, लेकिन इस तीसरे विकल्प आप देखो तो 1, 2 और 3 डॉट इसमें ब्लैक कर दी और 1 डॉट वाइट है। इसमें भी आपकी 2 डॉट ब्लैक है, 2 वाइट है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका तीसरा एकदम सही होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं और 29 को सॉल्व करते हैं। तो 28 नंबर में आप देखिए आपके सामने चार आकृतियां हैं। तो ये तीन आकृतियां एक जैसी हैं। क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि इसमें भी आपको रेखाओं का प्रयोग हुआ है, इसमें भी रेखाओं का प्रयोग हुआ है, और इसमें भी ये देखिए रेखाओं का प्रयोग हुआ है। लेकिन वृत्त में बनाने के लिए किसी भी प्रकार की रेखा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए विकल्प नंबर दूसरा यहाँ पर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए आपके होंठ, ये नाक बनी हुई है, ये आंख बनी है। तो ये तीनों चीजें हमारे चेहरे से संबंधित है। ये आंखें हैं, नाक है, ये मुंह हो गया, लेकिन हाथ हमारा अलग है, ये हाथ अलग है, इसीलिए आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। में आकृति देखिए कौन सा विकल्प सही है। यहाँ देखिए ये पूरी है, ये प्लेट है, ये रोटी है और ये पराठा है। तो आप समझते हैं कि पूरी खाई जाती है, रोटी भी खाई जाती है और पराठा भी खाया जाता है, लेकिन क्या टोटी खाई जाती है? नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पर सॉरी प्लेट नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है, प्लेट वाला। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इसमें आपको पता करना है कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों इसको सवाल को ध्यान से समझना है और आपको बताना है कि यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि ये वर्ग के सामने गुणा का निशान है, ये वर्ग सामने गुणा का निशान है, लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए वर्ग के सामने गुणा का निशान है, लेकिन चौथे वाले विकल्प में वर्ग के सामने गुणा का निशान नहीं है, यहाँ त्रिभुज का निशान है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर चौथा एकदम सही है। करना इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें बच्चों देखिए इसमें अंदर अगर देखा जाए 1 2 3 लाइन है, इसके भी अंदर 3 लाइनें हैं और इसके अंदर भी 3 लाइनें हैं, 3 रेखाएं हैं, लेकिन इस आकृति के अंदर सिर्फ एक रेखा है, इसीलिए विकल्प नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 33। इसमें आपको पता करना है इसमें 4 में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त, ये बनता चला गया। ये आपका वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग और वर्ग के अंदर वर्ग बन रहा है।
ये आपका त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये आपका पंचभुज है और पंचभुज के अंदर इन्होंने वर्ग बना दिया है। तो यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर 4 वाला सही है। यही विषम है, यही असंगत आपका है। ठीक, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में आप यहाँ पर देखिए, ये बिंदु इसके बाहर है, इसमें भी इसके बाहर बिंदु है और इसमें भी इसके बाहर बिंदु, लेकिन दूसरे वाले विकल्प में इस आकृति के अंदर बिंदु है। यही आपका अलग है, यही आपका डिफरेंट बिंदु है। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका दूसरा वाला बच्चों सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है और इसमें आपको ये पता करना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि ये जो आकृति ब्लैक है, इसके बगल में आपका बिंदु है, यानी कि ये बिंदु आपका इस प्रकार से क्लॉकवाइज चल रही है, यहाँ जैसे घड़ी घूमती है। तो ये देखिए, ये ब्लैक है, ब्लैक के बाद बिंदु क्लॉकवाइज ये भी है, और इसमें देखिए ये बिंदु ब्लैक के बाद क्लॉकवाइज है, लेकिन इस चौथी वाली आकृति में ये बिंदु, ये वाली ब्लैक जो आपकी आकृति, इसके सामने बिंदु एंटी क्लॉकवाइज हो गई, यानी ये विपरीत हो गई। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? चौथा वाला एकदम सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आप ये देखिए, ये जो डॉट वाली बिंदु है ये इस ट्रायंगल से इसमें बाहर है, इसमें ट्रायंगल के अंदर चली गई, इसमें देखिए ट्रायंगल से बाहर है व्हाइट वाली बिंदु और इसमें भी बाहर है। तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा जो है ये वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बिंदु इसके सामने, ये प्रश्न 37 नंबर दिया है और इसको आपको ध्यान से समझना है और इसमें हमें ये पता लगानी है कौन सी आकृति डिफरेंट है, भिन्न है। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा कि आकृति नंबर तीसरी यही सबसे अलग लग रही है, क्योंकि इसमें 2 ऐसे दे दिए हैं, बाकी में ऐसे दिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ पर बीच में जो ये आकृति बन रही है, ये आकृति एक क्रम में घूम रही है। जैसे इसके बाद देखिए, ये आपका जैसे शोक का चिन्ह होता है उसी प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, ये भी आपकी ये आकृति पूरी एक जैसी है और घूमेगी, चाहे जैसे इसको घुमाओ समान घूमेगी। लेकिन बच्चों चौथी आकृति जो है, इसमें देखो ये वाली जो आकृति है, ये इसका मुंह इसने एक तरफ कर दिया और ये तो आकृति सही है, लेकिन जबकि इसका मुंह इसने एक तरफ कर दिया है, यही आकृति गड़बड़ कर गई। कर गई गड़बड़ की नहीं कर गई? तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा वाला एकदम विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 38 समझते हैं। आपके सामने ये आकृति दी है, 4 आकृतियां दिख रखी हैं, तो इसमें आपको ये पता लगाना है कौन सी आकृति असंगत है, कौन सी आकृति सामान्य भिन्न है। तो बच्चों इसमें आप देखिए, पहले हम आपके दूसरी आकृति दिखाते हैं, दूसरी आकृति फिर तीसरी और चौथी। यहाँ पर पहले तीसरी आकृति की बात करें, ये देखिए आमने सामने है, बिल्कुल लाइन है। यहाँ पर देखिए इसी के आमने सामने देखो 2 लाइनें इन्होंने और इसमें बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? तो यानी कि बिल्कुल आमने सामने जा रही है। इसमें भी देखो, इसके सामने ये लाइन है, इसके सामने ये लाइन है, इसके सामने ये लाइन, इसके सामने ये लाइन है। इसमें देखिए इसके सामने ये लाइन है, इसके सामने ये लाइन है और इसके सामने ये लाइन, लेकिन इसके सामने ये लाइन ही नहीं है। बताओ गायब है कि नहीं है? गायब है। तो इसीलिए ये तुम्हारा हटके है, सबसे असंगत है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? यहाँ पर पहला वाला। यहाँ भी अगर लाइन होती तो ये विकल्प सही हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? पहला वाला। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों देखो यहाँ पर इस आकृति में ये दोनों, इसका मुंह इधर है, उसका मुंह इधर है कि नहीं? इस वाले में देखिए इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इस प्रकार से। इस वाले में भी देखिए इसका मुंह इधर है, लेकिन इस वाले आकृति में ये दोनों मुंह एक दूसरे की तरफ हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? चौथा वाला सही होगा, क्योंकि इनका मुंह एक दूसरे की तरफ है, बाकी का मुंह दूसरी तरफ है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी भी इधर, इसकी इधर। ठीक है, और इसमें आपको ये पता लगाना है कौन सी आकृति भिन्न है, हटके है। तो बच्चों आप देखिए, ये आपका त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर क्या बना है? त्रिभुज बना है। ये देखिए पंचभुज, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, और पंचभुज के अंदर देखो पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। इसमें देखिए ये आपका
चतुर्भुज बना है और चतुर्भुज के अंदर क्या बना है, चतुर्भुज बना है। लेकिन पहली आकृति में ये आपका चतुर्भुज है, लेकिन इसके अंदर क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। इसीलिए आकृति पहला वाला विकल्प कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? इस वाले प्रश्न में आपको आकृति देखनी है कि कौन सी आकृति सबसे सही है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न में देखिए ध्यान से। तो इसमें देखिए ये आपका चतुर्भुज बना हुआ है और चतुर्भुज के अंदर क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। ये आपका वृत्त है, गोला है, गोला के अंदर क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है। तीसरे वाले विकल्प में देखिए अंदर त्रिभुज और बाहर क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। यही तो विकल्प गलत हो गया। तो इसके अंदर अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज ही बनना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर देखो त्रिभुज बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। तो यानी कि विकल्प नंबर कौन सा गलत है इसमें, तीसरा वाला। समझ में आया? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 समझते हैं। अब इसमें बच्चों पता लगाना है आपको कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एंगल बन रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका षष्ठभुज है, ये आपका त्रिभुज है और ये आपका चतुर्भुज है। तो सबसे हटके आकृति इसमें कौन सी है, ये, क्योंकि इसमें आपका एंगल ही सबसे डिफरेंट चीज है। तो ये आपकी आकृति, और ये भी समझ सकते हैं कि ये आकृतियां सारी बंद आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं, बंद आकृतियां हैं, जबकि ये आकृति आपकी खुली हुई है, ये आकृति बंद नहीं है। तो बताओ बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला। इसलिए देखिए अब इसमें आपको पता करना है कौन सा विकल्प सही है। तो बताओ इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। 1, 3, 6 और 5। यहाँ पर अगर आप देखो तो 1, 3 और 5 ये तीनों आपकी विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? लेकिन जो 6 है वो आपका क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। और ये 3 संख्याएं आपकी कैसी हैं, ऑड नंबर हैं, यानी विषम संख्याएं। तो बताओ बच्चों कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तीसरा वाला। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको पहचानना है इसमें कौन सी संख्या अलग है, हटके है। तो बच्चों यहाँ देखिए 2, 4, 8 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं, ये सम संख्याएं दे रखी हैं। जबकि चौथे विकल्प में 11 एक आपकी विषम संख्या कह सकते हैं या इसको अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, चौथा वाला सही होगा। देखते हैं इस विकल्प में आप देखिए 1, 3, 5 और 9 इसमें 4 संख्याएं दे रखी हैं। इसमें आपको ऑड विषम संख्या पहचाननी है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो हटके संख्या उसको पहचाननी है। तो यहाँ 1, 3 और जो 5 है ये आपकी अभाज्य संख्या। हालांकि 1 को ना तो भाज्य संख्या माना जाता है ना तो अभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प सही करने के लिए 1, 3, 5 को इन्हें अभाज्य मानकर जो नौवीं संख्या जो चौथा विकल्प है ये आपकी एक भाज्य संख्या है। ये आपकी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। जबकि अभाज्य संख्या में लिया जाएगा तो विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। वैसे आपका देखा जाए तो एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में 3 है, दूसरे विकल्प में 6 है, तीसरे विकल्प में 9 है और चौथे विकल्प में आपका 11 लिखा हुआ है। तो बच्चों 3, 6, 9 ये तीनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। क्या 11 3 से 11 कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। इसमें पहले विकल्प में देखिए प्लस लिखा है, दूसरे विकल्प में माइनस लिखा है, तीसरे विकल्प में आपका गुणा है, चौथे विकल्प में वन लिखा है। तो ये तीनों चिन्ह होते हैं जबकि ये आपकी संख्या है, इसलिए विकल्प नंबर चौथा वाला एकदम सही। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला देखिए कलम, कलम से लिखा जाता है, पेन से भी लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, लेकिन कागज से लिखा नहीं जाता, कागज में लिखा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? चौथा वाला एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको ये पता करना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। यहाँ देखिए अध्यापक लिखा है, विद्यार्थी लिखा है, विद्यालय लिखा है और शिक्षक लिखा है। तो बच्चों आपको पता होगा अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक
तीनों लोग कहाँ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? तीनों लोग कहाँ होते हैं? विद्यालय में होते हैं। तो सबसे डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा? विद्यालय एकदम सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। इसमें देखिए विकल्प में पहले विकल्प में लाल लिखा है, दूसरे विकल्प में हरा लिखा हुआ है, तीसरे विकल्प में पीला लिखा है, जबकि चौथे विकल्प में क्या लिखा है? रोगन। रोगन क्या होता है? ये कोई कलर तो होता नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और इस वीडियो को हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।